ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है दीर्घतमा ऋषि का अश्विनी कुमारों द्वारा संरक्षण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। उपस्तुतिरौचथ्य मुरुष्येन्मा मामिमे पतत्रिणी विदुग्धाम् मेधो दशतयश्चितो धाक प्रयद्वां बद्धस्तमनि खादति क्षाम। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में दीर्घतमा ऋषि ने आप बीती बात कही है और यह बताया है कि संकटों में पड़े हुए मुझ जीर्ण शीर्ण वृद्धत्व को प्राप्त दीर्घतमा और औचथ्य नाम के ऋषि की रक्षा अश्विनी कुमारों ने की है। शायर ने अपने भाष्य में एक आख्यान की चर्चा की है। वो आख्यान इस प्रकार से है कि विरोधी दस्युओं ने, असुरों ने दीर्घतमा ऋषि को जकड़कर बांध दिया और अग्नि जलाकर उसमें जला डालने की चेष्टा की। अपने को असहाय पा करके ऋषि ने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की। उन्होंने संरक्षण किया, किंतु इसका समानांतर अर्थ यह लगता है कि जरा जीर्ण व्यक्ति को, जो कि दीर्घतमा के रूप में अश्विनी कुमारों की शरण में गए, उसकी रक्षा उन्होंने उपचार पद्धति से एवं अन्य उपायों से किया। तो अच्छा तो यही पड़ता है कि वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनका भिषज रूप ही यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त बैठता है। तो इसलिए वह एक जो आख्यानात्मक वृत्त है उससे कुछ हट करके अर्थ किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस मंत्र में आप बीती बता रहे हैं दीर्घतमा ऋषि। वे कह रहे हैं कि औचथ्यम, औचथ्य कहते हैं उचथ के पुत्र को औचथ्य। पिता से पुत्र का नाम, यह हमारी संस्कृति की एक प्रथा है। तो वे दीर्घतमा ऋषि जो कि मंत्र दृष्टा है इस सूक्त के, वे आप बीती बता रहे हैं कि मुझ उचथ के पुत्र दीर्घतमा को
उपस्तुति ही उरुष्येत। उप माने समीप, स्तुति माने विनय, प्रार्थना। आपके समीप आकर की गई प्रार्थना, उरुष्येत माने संरक्षण दे, रक्षा करे। और दिन रात आकर के मनुष्य को दिनों दिन क्षीण करते जाते हैं, मृत्यु के निकट लाते जाते हैं, आग को खाते जाते हैं। इस संदर्भ में कह रहा है ऋषि कि इमे पतित्रिणी, पतत्रिणी माने पतत्र कहते हैं पक्षी को। तो यहाँ पर रूपक है, अथवा यूं कहें कि पक्षी कह करके बात संकेत किया गया है दिन और रात के ऊपर। तो पतत्रिणी माने जो पंखे से उड़े वो पतत्र हैं, तो पक्षी आदि पंखे से उड़ते हैं। और इमे पतत्रिणी, ये दोनों पक्षियां, तो कौन पक्षियां हैं? दिन और रात, ये दोनों निरंतर उड़ती रहती हैं, क्रम पूर्वक आती जाती रहती हैं। ये दिन रात के आने जाने की परंपरा है। तो ऋषि कह रहा है कि हे देव अश्विनी कुमारो, ये सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली दिन और रात की परंपरा, जो पक्षी की भांति उड़ने वाली हैं, आती जाती रहती हैं निरंतर, वे माम माने मुझको, माँ विदुग्धाम जीर्ण शीर्ण न कर डाले। माँ माने मत, विदुग्धाम माने जीर्ण शीर्ण कर डालना। तो ये दोनों निरंतर उड़ने वाली, क्रम पूर्वक आने वाली दिन और रात रूपी पक्षी मुझ ऋषि को क्षीण न कर डालें, इसलिए हम आप दोनों की स्तुति करते हैं। दश तया चितः एधः, 10 गुनी समिधाएं लकड़ियां डालकर प्रदीप्त की गई आयु को क्षीण करने वाली यह दिन रात के आने की परंपरा, माम माँ धाक, मुझे जला न डाले। तो दिन रात आते हैं और निरंतर समिधा कहते हैं काष्ठ को, जिसके के आधार पर आग लगाई जाती है, आग जलाई जाती है। तो ये जो 10 गुनी दिन और रात में तरह तरह की समिधाएं डाली गई हैं, वे हमें जला न डालें। यानी दिन रात में होने वाले जो प्रहर हैं, जो घड़ी हैं, वे सब अग्निवत हैं, लकड़ी की तरह हैं। और जैसे लकड़ी को पा करके अग्नि प्रज्वलित होकर जलाने लगती है, वैसे ये दिन और रात में जो पहर हैं, घंटे हैं, और जो समय के और गणक हैं, वे हमें जला न डालें, यानी हमें वृद्ध करके बिल्कुल नष्ट न कर दें। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ये तमन क्षाम खादती, ये मुझ धरती पर रहने वाले, क्षाम कहते हैं मतलब धरती को, ये धरती पर रहने वाले मुझ धूल में लुटते हुए निर्बल
को कहीं जलाकर नष्ट न कर डालें। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों से, जो कि स्वास्थ्य संपदा के प्रदाता हैं, उनसे प्रार्थना ऋषि कर रहा है कि दिन और रात दो प्रबल पक्षियों की तरह आते जाते रहते हैं। ये मुझे तरह तरह के विषय भोग रूपी लकड़ियों को, समिधाओं को डाल करके कहीं इतना क्षीण न करने कि मैं धूल में पड़ा रह जाऊं और दयनीय स्थिति में हो जाऊं और असुरक्षित होकर जीवन दयनीय न बिताने पाऊं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और आप दोनों के समीप आकर के, यानी हृदय में ध्यान करके, आपके निकट बैठ करके ध्यान की स्थिति में मैं तुम दोनों से एतदर्थ रक्षार्थ स्तुति करता हूं। तो इससे जो सायण का एक आख्या परक था, उससे भी हम जोड़ कर देख लें और जो ठीक समझ पड़े उस अर्थ को माने। इसमें यह है कि असुरों ने, दस्युओं ने दीर्घतमा ऋषि को रस्सी में बांध करके और समिधा माने काष्ठ आदि को जला करके उसमें डाल देने का उपक्रम किया, लेकिन वह उसका उपक्रम जला डालने का प्रयत्न इसलिए नहीं सफल हुआ कि ऋषि दीर्घतमा ने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की और उस प्रार्थना से ऋषि का संरक्षण हुआ। वे अग्नि में जले नहीं। तो अग्नि यह अग्नि, और अगर उधर ले तो जो विषयाग्नि है, जो संयम को छोड़कर मनमानी आहार विहार करने की प्रक्रिया है, वो अग्नि ही है। काम, क्रोध, लोभ आदि ये सब अग्नियां ही हैं। तो इसमें जल करके मनुष्य की आयु क्षीण होती रहती है। तो वैद्य को चाहिए कि वह जीवन शैली को भी बतावे, क्योंकि दवा ही देना पर्याप्त नहीं होता। आजकल लोग जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं, वो दवा दे देते हैं, बस कर्तव्य की अपनी इतिश्री मान लेते हैं, समाप्ति मान लेते हैं। जबकि चाहिए ये कि जो तरह तरह की अग्नियां हैं, कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, ईर्ष्याग्नि है, तमाम जो दुर्विकारों की अग्नि है, इससे भी बचो, ऐसे भी उपाय बतावें। तो अभी तो मंत्र है, इसमें अर्थ बड़ी दूर तक, जितनी दूर तक उड़ सकिए उतनी दूर तक उड़िए और अर्थ निकलता जाएगा। तो इस तरह से यह तो अर्थ हुआ ही, साथ ही साथ एक अर्थ यह भी है उस आख्या के हिसाब से कि दैत्यों ने, दुष्टों ने, दस्युओं ने ऋषि को बांध करके अग्नि में डाल दिया था। चेष्टा की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अश्विनी कुमारों की प्रार्थना किया ऋषि ने और वे संरक्षित हो गए। और वो जो दैत्य था, दस्यु था, वो स्वयं पराजित होकर के भूमि पर लौटता हुआ, विपदग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऋषि दीर्घतमा कहते हैं कि उचथ के पुत्र मुझ दीर्घतमा की रक्षा हे अश्विनी कुमारों तुम दोनों ने की, और मैंने ध्यानस्थ तुम्हें अपने समीप बिठा करके तुम्हारी प्रार्थना की। पक्षी की भांति गतिशील सूर्य से बनाए जाने वाली ये दिन और रात मुझको कहीं जीर्ण शीर्ण न कर डालें। 10 गुनी समझाएं, अर्थात ईंधन डालकर प्रज्वलित की गई यह अग्नि मुझे जला न डाले। और जिस दस्यु ने मुझे बांधकर अग्नि में जलाने के लिए डालने की कुचेष्टा की थी, वो तुम्हारी कृपा से अब स्वयं संकटग्रस्त होकर के धूल में पड़ा हुआ धूल चाट रहा है, जमीन पर लौट रहा है। यह तुम्हारी कृपा का, तुम्हारे सामर्थ्य का प्रभाव है। तो इस प्रकार से
हमने इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ आदि को जानने की चेष्टा की। अब इस मंत्र के पद्यात्मक भाव प्रकाशन को भी देखें। मुझ ऋषि दीर्घतमा द्वारा जो स्तुति हुई तुम्हारी, हे अश्विनी कुमारों, मुझ ऋषि दीर्घतमा द्वारा जो स्तुति हुई तुम्हारी, विषम क्षणों में वही प्रार्थना रक्षा करे हमारी। सूर्य जन्य दिन रात उभय जो खगवत उड़ने वाले, सूर्य जन्य दिन रात उभय जो खगवत उड़ने वाले, भय है मुझे न कहीं उभय जीर्ण शीर्ण कर डालें। अग्नि प्रज्वलित हुई अत्यधिक 10 गुण ईंधन पाए, विषयों की यह अग्नि भयंकर मुझे जला न जाए। जिसने मुझे बांध कर फेंका अग्नि में मर जाने को, भू पर पड़ा लौटता वह खल विवश धूल खाने को। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है दीर्घतमा ऋषि का अश्विनी कुमारों द्वारा संरक्षण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम न मा गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सु समुग्ध मवाधु शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत स्वयं दास उरो अंसावपिग्ध। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यत इम, जब इस मुझ उचथ के पुत्र दीर्घतमा को सुसमुग्धम भली भांति जकड़ कर बांध करके दासाह दस्युओं ने अवधु माने मेरा मुख नीचा करके मात्र समान नद्यः मात्र तुल्य नदियों के जल में निक्षेप मुझे फेंक दिया। तब कृपा करके उन मात्र तुल्य नदियों ने मां मुझ दीर्घतमा ऋषि को न गरन डुबोया नहीं। इस प्रकार मेरी रक्षा हो गई। और यत माने जब अस्य शिरः, इस दीर्घतमा ऋषि का शिर त्रैतनः दासः, त्रैतन नाम के दस्यु ने स्वयं विचक्षत, स्वयं काटने को तत्पर हो गया और सिर को क्षत विक्षत करने लगा। उरह अंशौ अपिग्ध, उरह माने छाती को और अंश माने कंधे को भी क्षत विक्षत करने लगा। तो हे अश्विनी कुमारो यो रक्षितवन्तौ, तुम दोनों ने
मुझ औचथ्य पुत्र दीर्घतमा ऋषि की रक्षा की थी और उस दुष्ट का वध किया था। तो भावार्थ इस प्रकार से जान लें सपाट रूप में कि जब इस मुझ उचथ्य पुत्र दीर्घतमा को दस्युओं ने भली भांति जकड़ करके और विधिवत बांध करके औंधे मुख नदी के जल में फेंक दिया था, तब मातृतुल्य नदियों ने कृपा करके मुझको डुबाया नहीं और मुझे संरक्षण प्रदान किया। इस मुझे क्षति पहुंचाने के क्रम में त्रैतन नामक दस्यु ने तो मेरे सिर पर आघात किया, कंधे और छाती को भी तोड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी कृपा से आपका यह सेवक ऋषि दीर्घतमा बच गया और दस्यु का ही विनाश हो गया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। मुझे दीर्घतमा ऋषि को मुझे दस्युओं ने जब बांधा और नदी में डाला, नहीं डुबोया मातृतुल्य नदियों ने संकट टाला। त्रैतन नामक दस्यु महाखल और कठिन उत्पाती लगा तोड़ने दुष्ट हमारा सिर, कंधा और छाती, किंतु तुम्हारी कृपा ने वहां अपना रंग दिखाया, मुझे बचाया और दस्यु का होता गया सफाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के 6 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा, औचथ्य और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है दीर्घजीवी दीर्घतमा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम न मां गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुसमुग्ध मवाधुः शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत स्वयं दास उरो अंसावपिग्ध। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यत इम, जब इस मुझ उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा को सुसमुग्धम भली भांति जकड़ कर बांध करके दासा दस्युओं ने अवअधु माने मेरा मुख नीचा करके मातृ समानद्यः मातृतुल्य नदियों के जल में निक्षेप मुझे फेंक दिया। तब कृपा करके उन मातृतुल्य नदियों ने मां
मुझ दीर्घतमा ऋषि को न गरन डुबोया नहीं। इस प्रकार मेरी रक्षा हो गई। और यत माने जब अस्य शिरः, इस दीर्घतमा ऋषि का शिर त्रैतनः दासः, त्रैतन नाम के दस्यु ने स्वयं विचक्षत, स्वयं काटने को तत्पर हो गया और सिर को क्षत विक्षत करने लगा। उरह अंशौ अपिग्ध, उरह माने छाती को और अंश माने कंधे को भी क्षत विक्षत करने लगा। तो हे अश्विनी कुमारो, योयोः रक्षितवन्तौ, तुम दोनों ने मुझ औचथ्य पुत्र दीर्घतमा ऋषि की रक्षा की थी और उस दुष्ट का वध किया था। तो भावार्थ इस प्रकार से जान लें सपाट रूप में कि जब इस मुझ उचथ्य पुत्र दीर्घतमा को दस्युओं ने भली भांति जकड़ करके और विधिवत बांध करके औंधे मुख नदी के जल में फेंक दिया था, तब मातृतुल्य नदियों ने कृपा करके मुझको डुबाया नहीं और मुझे संरक्षण प्रदान किया। इस मुझे क्षति पहुंचाने के क्रम में त्रैतन नामक दस्यु ने तो मेरे सिर पर आघात किया, कंधे और छाती को भी तोड़ने का प्रयास करने लगा। किंतु हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारी कृपा से आपका यह सेवक ऋषि दीर्घतमा बच गया और दस्यु का ही विनाश हो गया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। मुझे दीर्घतमा ऋषि को मुझे दस्युओं ने जब बांधा और नदी में डाला, नहीं डुबोया मातृतुल्य नदियों ने संकट टाला। त्रैतन नामक दस्यु महाखल और कठिन उत्पाती लगा तोड़ने दुष्ट हमारा सिर, कंधा और छाती। किंतु तुम्हारी कृपा ने वहां अपना रंग दिखाया, मुझे बचाया और दस्यु का होता गया सहाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त के 6 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा, औचथ्य और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है दीर्घजीवी दीर्घतमा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दीर्घतमा मामतेयो जयुर्वान् दशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में भी दीर्घतमा ऋषि
अपने अनुभव को बता रहे हैं कि संयम और नियम के बल पर अश्विनी कुमारों के प्रशिक्षण, जिसको गाइडेंस कहते हैं, उसमें उन्होंने किस प्रकार से दीर्घायु प्राप्त की और दीर्घायु प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, इसका कथन किया गया है। तो आप बीती बता रहे हैं दीर्घतमा ऋषि कि मामते यह दीर्घतमा, मामते ममता याह पुत्र मामते यह, ममता दीर्घतमा ऋषि की माता का नाम था और माता से भी पुत्र का नाम भारतीय संस्कृति में बनता है। जैसे पिता से बनता है वैसे माता से भी बनता है। तो ममता का पुत्र मामते, दीर्घतमा ऋषि का नाम है। तो माता ममता से जन्म पाए उनके पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशमें युगे माने 10वें युग में, अर्थात 110 वर्ष के बाद 111वें वर्ष में जर्जुवान वे वृद्ध हो जर्जर हो गए। तब अश्विनी कुमारों की शिक्षा और उनके द्वारा दिया गया संयम, नियम, आहार विहार आदि की जो बातें थीं, उनका पालन करने के का फल जो था वो ऋषि दीर्घतमा को मिला। तो यति नाम अपाम अर्थम, जो संयमियों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा संयम, नियम, व्रत का पालन किया जाता है और उसके द्वारा जो आयुष का विवर्धन होता है, उस आयुवर्धन को प्राप्त मुझ दीर्घतमा ऋषि को जो लाभ मिला, जो अनुदान मिला, वरदान मिला, वो यह है कि ब्रह्मा सारथी, कि मैं 111वें वर्ष की अवस्था में ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो गया। अब ये देखिए संयम नियम का फल है, नहीं तो 60 के बाद लोग सठिया जाते हैं कहा जाता है। लेकिन संयम नियम और योग्य वैद्य के गाइडेंस में संरक्षण पाना और रसायन आदि का सेवन करने से आयु विवर्धन होता है और आयु बढ़ती ही नहीं वरन कर्मठ जीवन वाली हो जाती है। तो यहाँ पर फल बताया गया है संयम नियम का, जीवन शैली का, लाइफ स्टाइल का, और उसी का परिचय ऋषि दे रहा है। आप बीती बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहा है कि मैं 111वें वर्ष में जो संयम नियम का पालन किया था उसका फल मिला मुझे और मैं ब्रह्मा बन गया, यानी ब्रह्मज्ञानी बन गया और सारथी बन गया। किसका सारथी बन गया? समाज रूपी रथ का संचालक सारथी बन गया। कहने का मतलब समाज को दिग्दर्शन करने लगा अपने अनुभवों का, क्योंकि जो आयु होती है वो ऐसी वस्तु है कि जो कहीं पाठशाला में ज्ञान नहीं मिलता, वो जो अनुभव का ज्ञान होता वो होता है, वो पक्का परिपक्व ज्ञान होता है। तो 110 वर्ष की आयु जो बिता चुका होगा और जिसकी सारी इंद्रियां सशक्त होंगी, वो जो बात कहेगा वो बड़ी ही पुष्ट बात होगी और वो जो ज्ञान निकलेगा वो ब्रह्म ज्ञान होगा और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वह
समर्थ होगा और जीवन में कुशल क्षेम प्राप्त करेगा। तो बता रहे हैं ऋषि कि मैं संयम नियम के पालन से 110 वर्ष की आयु में भी, यद्यपि मैं जड़ हो गया था, लेकिन फिर भी यौवन मुझ में लहराया और संयम नियम के पालन का फल यह हुआ कि मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया और अपने ज्ञान के द्वारा जो है वह समाज रूपी रस का संचालक बन गया, सारथी बन गया। तो ममता के पुत्र दीर्घतमा नामक ऋषि दशम युग में अर्थात 111वें वर्ष में वृद्ध होने लगे थे, लेकिन संयम द्वारा प्राप्त हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के वे अधिकारी बन गए, वे ब्रह्मज्ञानी बन गए और समाज संचालक हो गए। समाज रूपी रथ को वे उसी प्रकार से सतपथ पर, सन्मार्ग पर ले जाने लगे जैसे कि कुशल सारथी रथ को ले चलता है। तो वो समाज का दिग्दर्शन करने लगे, दिग्बोध देने में समर्थ हो गए। तो अब हम इसके पद रूपांतरण को देखें। ममता के थे पुत्र जो कि ऋषि दीर्घतमा कहलाए, ममता के थे पुत्र जो कि ऋषि दीर्घतमा कहलाए, 110 वर्षों के जीवन को जिस समय बिताए, आने लगा बुढ़ापा लेकिन संयम का फल पाए, आने लगा बुढ़ापा लेकिन संयम का फल पाए, पाए चारों पुरुषार्थों को जीवन सफल बनाए, बने ब्रह्मज्ञानी, बने ब्रह्मज्ञानी वे ईश्वर, पट सारथी समान बन समाज रथ के संचालक, दिए दिशा का ज्ञान। इस प्रकार से इस मंडल का अंतिम मंत्र जो है वह व्याख्यायित हुआ और अब इस सूक्त के सार को जान लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 198वें से संबंधित है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, जिसमें से मंत्र संख्या 1 से लेकर के 5 तक त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और अंतिम मंत्र अनुष्टुप छंद में है। और मंत्र दृष्टा इस सभी मंत्रों के हैं। दीर्घतमा औचथ्य देवता अश्विनी कुमार हैं। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1656 मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं। तो अब इस मंत्र अब इस सूक्त के मंत्रों के विषय में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लिया जाए। 6 संख्यक इस सूत्र के पहले मंत्र में अभीष्ट प्रदायक अश्विनी कुमारों का यशोगान है। वे दुख हरने में विलंब नहीं लगाते हैं, प्रार्थना सुनते हैं और तत्काल कष्ट मिटाने चले जाते हैं। तो अश्विनी कुमारों का भिषज रूप विशेष प्रकाशित है। वे ये शिक्षा दे रहे हैं कि डॉक्टरों को, वैद्यों को रोगी के कष्ट को मिटाने में विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल पहुंच जाना चाहिए। जैसे ये दोनों अश्विनी कुमार पहुंच जाते हैं तत्काल आर्त की
पीड़ित की व्यथा को मिटाने। तो दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों की स्तुति की गई है, उनके उपकारों का कथन किया गया है, साथ ही साथ विनम्रता पूर्वक यह भी कथन किया गया है कि आपके जो उपकार हैं उनका बदला हम केवल नमन से चुका सकते हैं। उपकार आपके इतने भारी हैं कि मेरे पास उस उपकार का प्रतिदान करने के लिए कुछ नहीं है, केवल नम्रता पूर्वक नमन ही है। तो तीसरे मंत्र में ऋषि दीर्घतमा ने आप बीती बताया है और कहा है कि असुरों ने उन्हें बांधकर अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन अश्विनी कुमारों की प्रार्थना ने उनका संरक्षण किया। तो इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि भी अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर के व्यक्ति को जलाते हैं। यह मनोरोग, यही सब मनोरोग है। तो वैद्य को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए कि वो मनोरोग पहले दूर करे। यदि वो बहुत क्रोधी है, बहुत कामी है, बहुत ईर्ष्यालु है तो उसको भी हटावे, क्योंकि यह तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि जब दुर्वृत्तियां जागृत होती हैं, क्रोध आता है और डाह आती है, ईर्ष्या आती है, तो जो प्रतिक्रिया होती है वह भीतर के स्नायु मंडल को झंकृत कर देती है और विषैले जो है वो रसायन निकलने लगते हैं। तो उससे शरीर क्षीण होने लगता है, रुग्ण होने लगता है। तो यह अर्थ भी निकलता है कि जो मनुष्य ईर्ष्याग्नि में, क्रोधाग्नि में जल रहा है, शोक भी एक सबसे बड़ी अग्नि है। चिता दहत निर्जीव कह और चिंता जीव समेत। चिंता और चिता में चिंता बड़ी चित चेत, चिता से बढ़ करके चिंता होती है, क्योंकि चिता दहत निर्जीव कह और चिंता जीव समेत। चिंता तो जीवित ही व्यक्ति को जल डालती है। तो ये सब अग्नियां हैं, तो इनसे भी संरक्षण होना चाहिए। और जो ऋषि है वो इनडायरेक्ट वे में यह बताना चाहता है कि जो अश्विनी कुमार के स्थान पर आज वैद्य डॉक्टर हैं वो मनोरोग को भी केवल बाहर के लक्षणों को ही न दूर करें, वरन उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी इससे रखने के उपाय बतावें। यह संदेश इसमें जाना जा सकता है। और चौथे मंत्र में भी दीर्घतमा ऋषि ने आप बीती बताया और कहा कि मुझको दुष्टों ने बांध करके नदी में डाल दिया था, लेकिन आपकी प्रार्थना ने वहां भी मेरी रक्षा की। मातृ तुल्य नदियों ने हमें डूबने से बचाया और जो हमें डुबाने का प्रयत्न कर रहे थे उनका स्वयं का नाश हो गया। वे दुष्ट दैत्य दानव जो कि हमारी छाती पर प्रहार कर रहे थे, सिर पर प्रहार कर रहे थे, हमारी गर्दन की हड्डियों को तोड़ देना चाहते थे, वे स्वयं मिट गए। आपकी एक कृपा हुई। इसको हम चाहें तो रोग शोक का मानवीकरण करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वैद्य का जो है वो कर्तव्य होता है कि जो शोक हो, कष्ट हो, उसको दूर करे। और छठे मंत्र में यह बताया गया है कि ऋषि ने दीर्घायु प्राप्त किया अपने संयम बल से, और वे अश्विनी कुमारों की कृपा से उनके बताए गए रास्ते पर चल करके अपने को इस प्रकार से पुष्ट बना लिए कि 111वें वर्ष की अवस्था में उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और वे इतने सक्षम हो गए कि समाज में घूम घूम करके लोगों का दिग्दर्शन करने लगे और समाज रूपी रथ के वो संचालक बन गए। तो इस प्रकार से इस सूक्त में जो कि अश्विनी कुमारों को समर्पित था, इसमें अश्विनी कुमारों के संरक्षण शक्ति और उसका परिणाम आदि बताया गया है। इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हो रहा है
और अब हम अगले व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 159वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।